जय हिंद प्यारे साथियों। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी फ़िलहाल में राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। और हमारा ये जो कट ऑफ का अनुमान है, ये एक बहुत ही बड़े सर्वे के ऊपर आधारित है। हमने बहुत ही बड़ा सर्वे किया है जिसमें हमने अलग अलग सोर्सों को काम लिया है। जैसे हमने यूट्यूब पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस किया है। यूट्यूब पर बहुत सारे कैंडिडेटों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाए हुए हैं, उन सभी के वीडियोज़ को देखा है। उन सभी वीडियोज़ के कमेंट में जो आपने फीडबैक दिया है, हर एक फीडबैक को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था और जो यूट्यूब चैनल डायरेक्टली एग्जाम सेंटर से जाकर एग्जाम का रिव्यू लेते हैं, जहां पर आप फीडबैक देते हो एग्जाम के लेवल के बारे में, उन सभी वीडियोस को देखा है हमने। ठीक है, तो हमारा ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो अनुमान है वो एक बहुत ही बड़े सर्वे के ऊपर आधारित है और ये जो कट ऑफ का अनुमान वो बिल्कुल 100% सटीक होने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। पेपर पैटर्न के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने एग्जाम दे लिया है। मिनिमम पासिंग मार्क्स का सिस्टम था यहाँ पर, जिसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा ही होगा क्योंकि आपने एग्जाम दे लिया है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर हम सबसे मैंने एक टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं। एडमिट कार्ड जारी किया गया था 96,669 कैंडिडेटों का। ठीक है, दोनों पेपर देने के लिए बैठे थे 67,380 कैंडिडेट। लगभग 70% कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए प्रेजेंट हुए थे। अब बहुत सारे लोग तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि यार 30% कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए नहीं गए, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। भाई कितने कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहे हैं, इसका एग्जाम की कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि एग्जाम देने के लिए कौन नहीं जाता? जिसकी तैयारी नहीं होती। भाई जिसकी अच्छी खासी तैयारी है ना, वो हर हाल में एग्जाम देने के लिए जाएगा। तो ये जो 30% कैंडिडेट जो एब्सेंट थे ना, इसमें से बड़ी मुश्किल से 0.5 से लेकर 1% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, वो एग्जाम देने के लिए किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। बाकी जिसकी अच्छी तैयारी होती है वो हर हाल में एग्जाम देने के लिए जाता है, और जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहा, उसका कट ऑफ से कोई मामला रहने वाला नहीं है, क्योंकि उसका स्कोर ऊपर से नहीं नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लगभग 1.5 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। 5,388 वैकेंसी थी, इसका हम यदि 1.5 गुना कैलकुलेट करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर 8,082 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। ठीक है, हम पेपर के लेवल के बारे में बात करें। भाई पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था। ठीक है, हमने बहुत सारे रिव्यू के वीडियो देखा है, किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। किसी भी कैंडिडेट ने ये भी नहीं कहा कि पेपर मॉडरेट लेवल का था। हर एक किसी ने ये कहा कि पेपर या तो मॉडरेट टू टफ लेवल का था, या कुछ कैंडिडेटों ने कहा कि पेपर बहुत टफ था। ठीक है, तो ज्यादातर कैंडिडेटों का रिव्यू ये था कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और भाई लोगों, आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके। ठीक है, बहुत सारी कोचिंग वालों ने अपनी आंसर की जारी कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर क्या हो रहा है ये भी कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 50 से 52% के बीच में हो रहा है ना, तो यहां पर आपका क्वालिफाई हो सकता है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 48 से 50% के बीच में हो रहा है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 45 से 47% के बीच में हो रहा है तो आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा हो रहा है। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 43 से 45 के बीच में हो रहा है तो अच्छा स्कोर कहेंगे। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 43 से 45 के बीच में हो रहा है तो ये भी एक अच्छा स्कोर है। और यदि आप एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 45 से 47 के बीच में हो रहा है तो ये भी एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, अब यदि मैं बिल्कुल 100% सेफ जोन की बात करूं, तो जिन कैंडिडेटों के जो स्कोर वो इससे ज़्यादा हो रहा है, भाई लोगों, वो तो बिल्कुल अपने आप को 100% सेफ जोन में घोषित कर सकते हैं।
ठीक है। जिन कैंडिडेटों का स्कोर इससे ज़्यादा हो रहा है उनका 100% फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। यदि मैं यहाँ पर फीमेल की बात करूँ, ये है मेल के बारे में। ठीक है। यदि मैं फीमेल की बात करूं, यदि किसी भी फीमेल के कैटेगरी वाइज तरीके से इससे ज़्यादा स्कोर हो रहा है ना, तो उनका भी बिल्कुल 100% तरीके से सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। यदि आप फीमेल हो और आपका स्कोर कैटेगरी वाइज तरीके से इससे ज़्यादा हो रहा है ना, तो आपका 100% सिलेक्शन है। और यदि आप मेल हो और आपका स्कोर कैटेगरी वाइज तरीके से इससे ज़्यादा हो रहा है, तो आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन होने वाला है। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ।